हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। यदि आपको 1,000 रुपए मिलते हैं तो उसमें 10 रुपए अपने आप आ जाते हैं। यदि आपको श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो आपको सभी पूर्णता स्वतः प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट वर्स नंबर 43। उत्सन्कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अनुवाद। हे प्रजापालक श्री कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। माता जी तात्पर्य पढ़ दीजिए। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर ना आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ही ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे ओके कृष्ण। अर्जुन देखो यहाँ पे, हाँ जी माता जी, अब बोल नहीं रहे थे। थैंक यू माता जी पढ़ने के लिए। जी। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पहले कल का देखेंगे। तो कल हमने देखा था कि जो अर्जुन होते हैं वो कहते हैं कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि मतलब सारे पुरुष जब मर जाएंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, फिर अवांछित संतानें होंगी, तो अवांछित संतानें होंगी तो वो अधर्म की ओर बढ़ेंगी। अगर अधर्म की ओर बढ़ेंगी तो अपने आप जो सामुदायिक योजनाएं हैं और पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाएंगे, मतलब कि पूरा सिस्टम ही जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है। तो भी आज के वर्ष में हम देखेंगे कि जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं, हे प्रजापालक कृष्ण। तो प्रजापालक मतलब पूरी प्रजा का पालन करने वाला है ना भगवान। कृष्ण को कह रहे हैं, मैंने गुरु परंपरा से सुना है। तो अभी यहाँ पे एक वर्ड जो है हम ऊपर श्लोक में देखेंगे, अनुशुश्रुम, है ना, लिखा है ना अनुशुश्रुम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुशुश्रुम का मतलब क्या है, शब्दार्थ में देखेंगे, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, गुरु परंपरा से मैंने सुना है। ठीक है। तो आज हम इसके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। तो गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश कर देते हैं वह सदैव नरक में वास करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि अर्जुन ने गुरु परंपरा से सुना है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अपने मन से नहीं कह रहे। ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे हम नोट करेंगे कि अर्जुन ये नहीं कह रहे कि हे कृष्ण मैंने सुना है, मैंने इससे सुना है, मैंने उससे सुना है ना। तो उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है। ठीक है। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है कि आज के टाइम में हम ज्यादातर जो चीजें हैं देखते हैं कि लोग, मतलब जिनको कई चीजों की नॉलेज नहीं भी होती, या भगवत गीता की, या नॉर्मली भी हम भी कई बार अपनी लाइफ में ऐसे कह रहे थे कि मैंने तो सुना है, मैंने वहां से सुना है, मैंने वहां से सुना है ना। तो ऐसे नहीं चलता है। हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हमें किस पे यकीन करना होगा, गुरु परंपरा पे, शास्त्रों पे, जो हमारे प्रमाणिक शास्त्र हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, और जो गुरु परंपरा ने जो हमें बताया है शास्त्रों के आधार पे। ठीक है। तो उसके ऊपर हमें यकीन करना है, ना कि हमें सुनी सुनाई बातों पे। तो इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि आज आप देखोगे कि गीता सार से लेते हैं एग्जाम्पल। तो आप देखते हो कि गीता सार जो है बड़े बड़े पोस्टर्स पे कई कई जगह पे लगा होता है ना।
उसपे लिखा होता है, "हे अर्जुन जो तुम लाए थे, तुम क्यों डरते हो? तुम्हारा क्या खो गया?" है ना? और थोड़ी-सी लाइनों में ही ऐसे लिखा होता है ना 10-12 लाइनों में, उसमें लिखा होता है, "जो हुआ अच्छा हुआ।" है ना? तो ब जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला भगवद गीता में, है ना? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो भगवान ये थोड़ी कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे साथ अन्याय हुआ तो अच्छा ही हुआ, अच्छा हो रहा है। ऐसे नहीं कहा ना भगवान ने। तो फिर ये क्या है? ये सुनी-सुनाई बात है। उसके नीचे कोई रेफ़रेंस भी नहीं दिया होता। आप देखोगे कि जो हमारे सीनियर प्रभु जीज़ हैं, माता जीज़ हैं, जो डिवोटीज़ हैं, जिनसे हम लेक्चर सुनते हैं, जो हमारे गुरु हैं, इवन के प्रभुपाद जी भी जब लेक्चर देते थे, तो आप देखोगे कि वो हमेशा श्लोक का रेफ़रेंस देते थे कि भगवद गीता चैप्टर इतने में, इतने वर्ष में ये कहा गया है ना? तो इसीलिए हमें कभी भी सुनी-सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। अर्जुन हमें यही सीख देना चाह रहे हैं, ये बोल के कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है ना? तो आगे है कि अ अ, हाँ, जैसे कि अभी हम प्रभुपाद जी की वो देखते हैं भगवद गीता। तो भगवद गीता जो है, आप देखोगे भगवद गीता बहुत तरह की आती है मार्केट में, है ना? तो भगवद गीता हमें क्यों प्रभुपाद जी ने बोला है कि हर किसी का भगवद गीता नहीं पढ़ने के लिए। वो इसीलिए बोला है ना? हमें आप देखोगे डिवोटीज़ भी बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि हर किसी की भगवद गीता नहीं पढ़नी। वो क्यों कहा है? क्योंकि आजकल के टाइम में जो लोग हैं, वो अपनी तरीके से उसको एडिटिंग उसमें मिर्च मसाले लगा के, एडिट कर के चीज़ें देते हैं, है ना? क्योंकि वो भगवान कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं। वो सोचते हैं एक राजा थे, वो एक अच्छे अच्छे इंसान थे, एक महान इंसान थे, तो इसीलिए उस हिसाब से वो काट-काट के चीज़ों को एडिट कर के लिखते हैं, ठीक है? लेकिन जो श्रीला प्रभुपाद जी हैं, उनकी भगवद गीता आप देखोगे, उसपे लिखा होता है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, है ना? भगवद गीता एज़ इट इज़। तो एज़ इट इज़ का मतलब क्या है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, वैसा का वैसा श्रीला प्रभुपाद जी ने उसमें ट्रांसलेट किया है, ठीक है? वैसा का वैसा वो अनुवाद वो हमें बता रहे हैं, है ना? तो आप देखोगे कि आज अमेज़न पे भी देख लो या नॉर्मली आप देखोगे कि द मोस्ट बेस्ट सेलिंग भगवद गीता जो है, वो भगवद गीता एज़ इट इज़ है ना? श्रीला प्रभुपाद जी की। क्यों? क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़ के बहुत सारे लाखों लोग जो हैं, वो भक्त बन गए। उनका उनका ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गया, उनकी लाइफ़ में इतने चेंजेस आ गए, है ना? क्योंकि एडिटेड नहीं है, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो श्रीला प्रभुपाद जी ने अपनी गुरु परंपरा से सुना, एज़ इट इज़ उन्होंने सबको बताया, है ना? तो गुरु परंपरा का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अ, और आगे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर ना आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को नहीं बता रहे अर्जुन कि मैंने यहाँ से सुना है, मैंने वहाँ से सुना है। जैसे आजकल आप देखोगे कि आजकल वीडियोज़ में भी चला है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये करो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो करो, है ना? वो कभी भी देखोगे आप ये नहीं कहते कि भगवद गीता चैप्टर ये वाले में, ये वाले वर्स में ऐसे कहा है, वो ये कभी भी नहीं बोलते, बस ये कहते हैं कि भगवान ने ऐसे कहा है, भगवान ने वैसे कहा है ना? तो यहाँ पे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि अर्जुन भी जो है, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे नहीं बोल रहे, वो ये बोल रहे हैं कि मैंने गुरु परंपरा से, मैंने अपने आचार्यों से सुना है, ठीक है? तो आगे क्या है वास्तविक ज्ञान, वास्तविक मतलब सच्चा ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है, तो उसकी यही विधि है, यही प्रोसेस है कि हम अपने गुरु परंपरा से जो हमें सुना है, उसको ही हम आगे पास ऑन करें, है ना? तभी जो है सही उपदेश जा पाएगा, नहीं तो सारा उपदेश जो है गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? आगे क्या है उस नहीं तो वास्तविक ज्ञान तक कोई भी पहुँचेगा नहीं, है ना? आगे है कि आप इससे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं अभी एक कोई इंसान है, ठीक है? कोई पेशेंट है, बेड पे पड़ा है, तो वो मेडिसिन लेने जाता है, तो अगर वो मेडिसिन मतलब उसको जो भी केमिस्ट है या डॉक्टर है, अगर वो मेडिसिन में कुछ मिलावटें करें, मिलावटें मतलब कि कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी डाल दिया, है ना? और उससे क्या होगा, उससे साइड इफ़ेक्ट हो जाएँगे पेशेंट को, रिएक्शन कर जाएगी, है ना? वो ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बीमार हो जाएगा, और ज़्यादा उल्टा असर पड़ जाएगा, है ना? तो क्या हो गया, क्यों उल्टा असर पड़ा? क्योंकि उसने उसमें अपना ही कुछ डाल दिया, है ना? कुछ अपने तरीके से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए या फिर
मतलब कि अपना घपला कर दिया, कुछ भी ऐसे फ्रॉड कर दिया ना, तो फिर वही चीज़ है कि जब हमें गुरु परंपरा से हम नहीं सुनते, है ना? गुरु परंपरा से जो हमने सुना है उसको हम आगे पास ऑन नहीं करते, तो फिर क्या होगा, वो सही उपदेश नहीं पहुँचेगा और लोगों लोगों को लोग भक्त भी नहीं बन पाएँगे क्योंकि गलत उपदेश होगा उनके पास, है ना? सही ज्ञान नहीं होगा, इसीलिए गुरु परंपरा से जो है सुनना बहुत ज़रूरी है। आगे है कि यहाँ पे बताया गया है कि अर्जुन जो है वो कहते हैं कि इसीलिए जो मतलब कि सारे अगर पुरुष मारे जाएँगे, तो स्त्रियाँ जो हैं उनसे वो दूषित हो जाएँगी और अवांछित संतानें होंगी, अवांछित संतानें अधर्म की ओर बढ़ेंगी, अधर्म की ओर बढ़ेंगी तो पतित जो पितृ हैं, पितरों को जल पिंडदान नहीं होगा और जल पिंडदान नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो गिर जाएँगे और फिर मैं नरक में चला जाऊँगा, है ना? तो फिर ये अर्जुन का डाउट है, ठीक है? तो बाकी वो तो भगवान श्री कृष्ण उनको आगे बताएँगे कि अर्जुन तुम नरक में नहीं जाओगे क्योंकि ऑब्वियसली अर्जुन जो है वो शुरू से स्वभाव से भी वैष्णव है, भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं, है ना? और भगवान श्री कृष्ण पे इतना फ़ेथ करते हैं और भक्त तो कभी भी नरक में नहीं जा सकते ना और अर्जुन तो वैसे ही शुद्ध भक्त हैं, तो वो जो डाउट है वो भगवान श्री कृष्ण आगे वाले आने वाले वर्सेस में क्लियर करेंगे, ठीक है? तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। माता जी आप कुछ ऐड करना चाहोगे? हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बताया। तो ये जो माता जी ने बताया है, क्योंकि कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि लेट आए हैं, तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ जो माता जी ने बताया है कि अर्जुन बता रहे हैं कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है। तो गुरु परंपरा शब्द जो यहाँ पर है वो बहुत ही सार्थक यानी कि इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो कि ऑथराइजेशन की तरफ इशारा कर रहा है कि हमें शास्त्रों का अध्ययन, हमें शास्त्रों का श्रवण भी अगर करना है तो कहाँ से करना चाहिए? प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में रहकर ही करना चाहिए। अगर हमको भगवान जी के बारे में जानना है तो हमको शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। प्रमाणिक वैष्णवों, आचार्यों की जो टीकाएं हैं, कमेंट्रीज हैं, उसको पढ़ना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। श्रवण अगर करना है तो परंपरा में ही रहकर करना चाहिए। यूजुअली जो आजकल की जनरेशन है, आप लोगों को याद होगा पिछले 20-25 दिन पहले मैंने आपको एक एक्सपीरियंस बताया था अपना, कि कैसे मैंने एक माताजी को देखा था कि उन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए हुए थे और अ, मतलब कि फ़िल्मी गानों के ऊपर जो चीप सॉन्ग्स थे, लाइक, ठीक है? वल्गर गाने की, मतलब गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड वाले टाइप के गाने, वहाँ पे कृष्ण भगवान जी को और राधा रानी को दिखाया जा रहा है। तो जब मैंने उनको टोका, बोला, तो उन्होंने बोला कि मेरा और भगवान का रिश्ता उनको पता और मेरे को पता, आपको बोलने का अधिकार नहीं। और वो लड़की, माताजी जो है, मतलब मैं क्या बताऊँ कि वो हम लोग सेम टेम्पल से हैं, ठीक है? जो मेरे शिक्षक गुरु हैं, आई डोंट नो कि वो उनके संपर्क में हैं या नहीं हैं, बट वो माताजी ऐज में भी छोटे हैं मुझसे, मतलब कि काफ़ी छोटे हैं उम्र में। तो वही है ना कि फ़िल्मों के थ्रू जानना, शास्त्रों को टीवी के माध्यम से जानना। जब हम टीवी के माध्यम से देवी-देवताओं को या भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, तो हम अपराध कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उतने अभी एनलाइटेंड नहीं हैं, कि मतलब दिव्य नहीं हैं, उस स्थिति पर नहीं पहुँचे हैं कि हम लोग समझ पाएँ, सीख पाएँ। हम लोगों को लगता है कि जो दिख रहा है बस वही है, जैसा कि माताजी ने बोला कि आँखों का देखा हमेशा सच नहीं होता। तो उसमें क्या बताया जाता है, कुछ और ही चीज़ें बताई जाती हैं। तो टीवी के माध्यम से हमको देवी-देवताओं को नहीं जानना चाहिए, भगवान को नहीं जानना चाहिए, शास्त्रों के माध्यम से जानना चाहिए, श्रवण के माध्यम से जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टीवी के सीरियल्स होते हैं, उनको जो बनाने वाले, किसको क्या बोलते हैं, निर्देशक, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्टर होते हैं, है ना? वो क्या करते हैं, अपनी इमेजिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं। काल्पनिक थोड़ी-सी चीज़ें लाते हैं, क्यों? क्योंकि ड्रामे को उनको एंटरटेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखाना है कि ऑडियंस को अच्छा लगे। तो जो चीज़ें हमारे ग्रंथों में नहीं भी लिखी होती है ना, देखने वालों को पसंद आ जाए, उस वजह से वो क्या करते हैं, अपनी इमेजिनेशंस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, एंटरटेनिंग बनाने के लिए। तो आँख से हम नहीं जान सकते हैं भगवान जी को, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कान के माध्यम से जान सकते हैं। श्रवण करके हम भगवान, जब हम मतलब श्रवण करते हैं तो भगवान जी क्या करते हैं, सीधा हमारे दिल में उतर जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा कुछ और दिखाती हूँ यहाँ पे। बहुत बार आपने देखा होगा पहले भी, आज फिर से एक बार देखते हैं। आई होप स्क्रीन चेंज हो गई। रिया, क्या नाम है आपका? विनीता माता जी, प्लीज़ इसको पढ़ना। Hare Krishna. When the two ears are put side by side, it forms the shape of the heart. Interestingly, the word ear sits right in the middle of the word heart. HEAR, hear, T. The ear is the way to the heart.
So if you want someone's heart, learn to listen to them. If you want God's heart, learn to listen to him. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। एक यहाँ पे ध्यान देंगे, इधर यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा बिकॉज ये फोटो है, पिक्टोरियल ये फोटो है ना, इसलिए सिलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, एच यहाँ पे अलग है, बीच में हाइफन है, ई ए आर एक साथ है, हाइफन है, टी है। तो एच और टी के बीच में अगर कोई चीज फॉल कर रही है दिल बनने के लिए तो क्या है, वो ईयर। और यहाँ पे आप देखो कानों की शेप, अगर हमारे दोनों कानों को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो किसका रूप ले रहा है, वो हृदय का रूप ले रहा है ना। एक शक्ल बताई जा रही है कि जो हम देखते हैं कि ये दिल की शेप में बताया जा रहा है, दिल की शेप में। तो यहां से हमको पता चलता है श्रवणम के बारे में। एक और चीज बताती हूँ आपको, जो भारद्वाज मुनि है, भारद्वाज मुनि से भगवान श्री राम जी ने पूछा था कि मैं कहाँ पर रहूं। तो भगवान जी को, जो भारद्वाज मुनि है, उन्होंने 13 स्थान बताए थे कि जहां पर भगवान श्री राम रहे। उसमें से सबसे पहला जो स्थान आता है, वो बोलते हैं कि आप उन भक्तों के हृदय में रहना कि जहां कि जिनका जो कान है ना वो समुद्र के समान है। कि आप उन भक्तों के दिल में रहना रहिए जिनका कान समुद्र के समान है। क्यों? क्योंकि समुद्र में बहुत सारी नदियां आती हैं, और जब नदियां आती है तो क्या होता है, नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, मिलती हैं आकर। लेकिन समुद्र जो होता है उसके अंदर एक गुण है, उसके अंदर क्वालिटी है कि वो ओवरफ्लो नहीं होता नदियों के आने से कभी भी। तो उसी तरह से हमको क्या करना है, अपना जो हियरिंग है उसको बहुत ही गहरा बनाना है, समुद्र की तरह हमको उसको विशाल गहरा बनाना है, अपने श्रवण को गहरा बनाना है। रेगुलर हमको श्रवण करना है, रेगुलरली करना है, रोज करना है। और जितना भी ज्यादा हम श्रवण करते हैं ना उतना ही कम है। कि है भी है ना, जितना तुम्हें जानू उतना कम है, उस तरह से। कि जितना हम श्रवण करते हैं, भगवान जी को जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमें कम लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी लीलाएं, उनके गुण जो है वो सब कुछ है, भगवान जी का जो है ना वो अनंत है। अब जो अनंत, अगर वही अनंत है तो हम संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर आप कभी भक्ति कर भी रहे हो ना, और भक्ति करते करते आपको फील हो रहा है ना कि मतलब हाँ यार मैंने 16 माला कर ली, आज मैं संतुष्ट हूँ, तो दैट मीन्स कि अभी आप भक्त नहीं बने हो, अगर आपकी भक्ति अभी अच्छी नहीं हो रही है। भक्ति में आपको क्या लगता है, हमेशा ऐसा लगता है कि जितना भी कर लो, चैंटिंग भी कर लिया, श्रवण भी कर लिया, प्रचार भी कर लिया, भगवान की सेवा भी कर ली, मंदिर भी साफ कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी लगता है ना कुछ कमी है बाकी, अभी अभी भी कुछ कमी है बाकी। तो उस चीज को बोला जाता है कि हाँ, अगर वो आपका स्टेज है तो सोचो कि आपकी भक्ति सही जा रही है। जब आप खुद से संतुष्ट हो जाओगे ना, हाँ यार मेरा अब बस आज मैं रिलैक्स, अब मेरा ठीक है, तो वो चीज नहीं, वो चीज गलत है, वो चीज अच्छी नहीं है। तो श्रवण जो हमें करना है बहुत जरूरी है, लेकिन श्रवण किससे करना है? प्रमाणिक स्रोत से करना है। प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना है, गुरु महाराज जी का लेक्चर सुनना है, ठीक है, जिनसे आप लोग गाइडेंस ले रहे हो, जो आपके शिक्षा गुरु हैं, उनसे आपको सुनना है। ठीक है, उनका लेक्चर सुनना है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे जाके आप कुछ भी मसाला चांट पापड़ी सुन रहे हो, देख रहे हो, खा पी रहे हो, मतलब कि कानों के माध्यम से उसको सोच रहे हो कि ये अंदर उतरेगी हमारे। तो ये प्रमाणिक जो स्रोत है, जो बोनाफाइड सोर्सेज होते हैं, उससे सुनने की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा ये होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना है। एग्जाम्पल, जैसे बारिश हो रही है, अगर आप छोटा सा चम्मच लेके बाहर चले जाओगे पानी भरने के लिए, और बाल्टी लेकर चले जाओगे पानी भरने के लिए, तो दोनों में फर्क है ना। चम्मच लेके जाओगे तो थोड़ा सा पानी आएगा, बाल्टी लेके जाओगे तो ज्यादा पानी आएगा। तो पात्रता बढ़ाने की जरूरत है। पात्र किसको बोला जाता है? बर्तन को बोला जाता है, राइट। तो पात्रता बढ़ाने की हमको जरूरत है। पात्रता बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सुन रहे हैं, मतलब चम्मच नहीं लेकर गए हैं, बाल्टी लेकर गए हैं। बाल्टी से भी बड़ी चीजें होती हैं, जिसमें शादी ब्याहों में खाना बनाया जाता है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है ना एज कम्पेयर टू बाल्टी। तो जितना ज्यादा श्रवण करोगे उतनी ज्यादा अपनी पात्रता आपको बढ़ानी है। लेकिन किससे सुन रहे हैं? अगेन, प्रमाणिक सोर्सेस से आपको सुनना है। मान लो कि अगर आप बाल्टी लेकर चले भी गए, आपने सुना कि माता जी ने बोला था कि बाल्टी लेके जाना है, या बड़ा सा जिसमें खाना पकाते हैं शादी के लंगर लुंगर के लिए, या है ना, बड़े से बर्तन, क्या बोलते हैं विनीता माता जी उसको, यू नो दैट वर्ड, क्या क्या बोलते हैं उसको? आई नो, समझ तो गए होंगे ना आप लोग कि किसकी बात कर रही हूँ। बड़े बड़े बर्तन जो होते हैं जिसपे शादी ब्याह का खाना पकता है, बनता है, वो वाला। अगर आप सोच के जाओ कि हाँ हम बड़ी वाली बाल्टी लेकर चले जाएंगे, लेकिन अगर आपकी बाल्टी में सुराख है ना, अगर छेद है आपकी बाल्टी में, होल हुए पड़े हैं, तब भी कोई फायदा नहीं है। अब छेद क्या होते हैं?
अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो जैसे मान लो कि आपने पानी भरने के लिए बाल्टी रखी थी लेकिन सुराख है, सुराख होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी बाल्टी में जो पानी भरा था वो पानी आपके छेदों की वजह से बाहर निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। अब छेद बेसिकली अब इसको हम रिलेट करेंगे कि सुराख यानी कि छेद क्या है? जैसे हम लोग क्या करते हैं श्रवण कर रहे हैं। श्रवण के बीच में हम बड़ी सारी मल्टीटास्किंग करने की ट्राई करते हैं। जैसे जो यूजुअली जो माताजन होती हैं, प्रभु जी लोग भी होते हैं कि श्रवण करते हैं, साथ-साथ में आईपीएल स्कोर देखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? साथ-साथ में सोचते हैं कि माला भी कर लेंगे और श्रवण भी कर लेंगे, ये कर लेते हैं। माताजी लोग सोचते हैं कि बच्चे को होमवर्क भी करा देती हूँ और सब्जी भी काट देती हूँ, सब्जी में कड़छी भी मार देती हूँ और कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ। लेकिन आपका फ़ोकस जो है वो बँट जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा ना, वो कैसे हो पाएगा? अगर आप सब्जी बना रहे हो तो आपको लगेगा सड़ ना जाए, जल ना जाए, कड़छी मारनी है। तो श्रवण की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा, ये तो अपराध लगेगा। और कुछ लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि ठीक है हम कौन-सा टीवी देख रहे हैं, हम कौन-सा कुछ गंदी चीज़ देख रहे हैं, हम तो आध्यात्मिक ही सुन रहे हैं ना। अगर हम चैंटिंग कर भी रहे हैं साथ-साथ में तो आध्यात्मिक श्रवण कर रहे हैं, इट्स ओके बट वो भी अपराध है। अगर आप कृष्ण की कथा सुन रहे हो, राम भगवान की कथा मतलब कथा सुन रहे हो कुछ भी और आपका ध्यान श्रवण की तरफ ना होकर चैंटिंग की तरफ जा रहा है, तो चैंटिंग के प्रति भी अपराध हो रहा है और श्रवण की तरफ भी अपराध हो रहा है। भगवान राम यानी कि जिसकी भी कथा आप सुन रहे हो, मतलब है ना? उनकी तरफ भी आप अपराध कर रहे हो। तो मल्टीटास्किंग करने की आपको कभी भी ट्राई नहीं करनी है या आज की जो हमारी वाली जनरेशन है, वो क्या करती है? चीज़ों को श्रवण करते-करते जैसे क्लास चल रही होती है, श्रवण करते-करते मोबाइल का इस्तेमाल कर देते हैं। उससे क्या होता है? उससे आपके कानों में आवाज़ तो आएगी लेक्चर की, जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, समझ में तो आ रहा है, कान में तो जा रहा है, लेकिन दिल में कभी भी नहीं उतरेगा, दिल में नहीं उतरेगा। जैसे ये फ़ोटो हमने दिखाई आपको अभी, कि जब हम दोनों कानों से श्रवण करते हैं, तो क्या होता है कि वो दिल का रूप ले लेता है और दिल का रूप लेने का मतलब क्या कि जो भी हम कानों से सुनते हैं, वो हमारे हृदय में उतर जाता है। तो भगवान जी को जानने का तरीका जो है, वो कान ही है। उनको देखने का माध्यम जो है, वो कान ही है। तो कान का इस्तेमाल जो है, वो बहुत ही सोच समझ के आपको करना है। ऐसे नहीं करना है कि हम मल्टीटास्किंग कर लेंगे, हम बहुत टैलेंटेड हैं, हमारे अंदर देखो मैं एक समय पे 4-4, 5-5, 6-6 काम कर सकता हूँ। देखो, ये चीज़ें नहीं करनी है। उससे आपको आवाज़ तो आएगी लेक्चर की, लेकिन दिल में कभी भी नहीं उतरेगा। जैसे पानी बाल्टी में तो गया, लेकिन अ, छेद होने की वज़ह से क्या हो गया, पानी आपका बाहर बहता जा रहा है, बह रहा है। इसीलिए ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अपराध से बचना है हमको। क्लास के टाइम पे मोबाइल चलाना, चैंटिंग करते समय आपको जब मतलब आध्यात्मिक सुनना या सोच लिया टीवी, यूट्यूब पे लेक्चर ही लगा देते हैं गुरु महाराज जी का, वही सुनेंगे, साथ-साथ में माला करेंगे। ये चीज़ें नहीं करनी है, नहीं करनी होती हैं। तो ऐसे अपराधों से हमको बचना है बिकॉज़ जितना ज़्यादा हम अपराध करेंगे, है ना? तो क्या होगा उतना नॉलेज को हम रिटेन नहीं कर पाएँगे, ग्रहण नहीं कर पाएँगे। क्योंकि देखो हमारे शास्त्रों में जो चीज़ें बताई हैं, बातें जो बताई हैं, वो बहुत डीप मीनिंग वाली बताई हैं। गूढ़ से गूढ़ रहस्य हमारे शास्त्रों में बताया है। ऐसे जैसे हमने पढ़ लिया, रीड कर लिया, तात्पर्य पढ़ लिया, आप सोचोगे हाँ यार मेरे पास भी बुक है, पढ़ लेंगे यार, एक ही तो श्लोक करवाते हैं रोज़, क्या हो गया? पढ़ लेंगे, खुद पढ़ लेंगे। लेकिन जैसे अब श्रवण से रिलेटेड हमने चीज़ें बताई हैं, जो गूढ़ बातें बताई हैं कि आपको प्रैक्टिकली कैसे ही हेल्प करना है अपने आप को, कैसे आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है ज़िंदगी में। हम सारे बोलते हैं, हम हमको भी बोला जाता है श्रवण करो, श्रवण करो, श्रवण करो, ठीक है? प्रमाणिक स्रोत ठीक है, माताजी जो हैं एज़ इट इज़ बता रहे हैं, हम सुन लेते हैं, ओके, गुड। लेकिन पात्रता बढ़ाने की बात, श्रवण करते वक़्त अन्य चीज़ें नहीं करनी है, ये वाली बात। श्रवण करते वक़्त बाल्टी लेके जानी है, चम्मच लेके नहीं जाना है, बाल्टी आपकी फटी हुई नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, छेद नहीं होने चाहिए, नहीं तो बाहर निकल जाएगा। ये वाली जो गूढ़ बातें हैं श्रवण के माध्यम से जो हमारे पास पहुँचेंगी, आपके दिल में नहीं उतरेंगी ये बातें कभी भी अगर आप खाली कान से सुनोगे, दिमाग में नहीं लेकर जाओगे, दिल में नहीं उतारोगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करने की ट्राई नहीं करेंगे, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है हमारी इस क्लास का चलाने का। ठीक है, आप चाहे जहाँ से मर्ज़ी श्रवण कर लो। अगर आप मल्टीटास्किंग अपने आप को बनते हो ज़्यादा अपने से कि हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला आपके श्रवण में। आपकी भक्ति में ग्रोथ नहीं होगी। फिर आपको वही होगा, मैं पहले भी ऐसे था, मैं अब भी ऐसा हूँ, मेरे अंदर क्या चेंजेज़ आ रही हैं? कुछ भी नहीं आ रहा। हरे कृष्ण महामंत्र करने से क्या हो रहा है? बुक पढ़ने से, सुनने से क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। शायद मेरा प्रोसेस गलत है, तो प्रोसेस जो है मतलब ये नहीं है कि आपने जो मतलब जो जिस तरीके से आप कर रहे हो, जैसे मैंने वो आपको एग्ज़ाम्पल दिया था एक बार। कि एक स्टूडेंट है वो केमिस्ट्री की लैबोरेटरी में है। उसको सर ने बताया कि ये वाला केमिकल डालेंगे फलाना और 2 मिक्स करेंगे आपस में तो ये वाला रिएक्शन होगा। ठीक है, उसने अपनी बुद्धि से समझ लिया जितना समझा। अब वो मसाला ही अगर ज़्यादा डाल रहा है,
ठीक है? अगर वो लिक्विड दूसरे वाले की मात्रा जो है जितनी टीचर ने बताई थी उतनी ना डाल के अपनी मर्ज़ी से कर रहा है और सर को बाद में बोले, "सर मुझे लगता है हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है ना, यही गलत छपाई हुई है सरकार ने और नहीं तो क्या। सर मुझे लगता है आपका फ़ॉर्मूला गलत था। सर मुझे लगता है आपको ठीक से पढ़ाना नहीं आता।" ठीक है? तो इसमें ना टीचर का कसूर है, ना हमारी किताबों का कसूर है, ना हमारी सरकार का कसूर है। कसूर किसका है कि उस बच्चे ने बहुत अच्छे से ध्यान देकर नहीं सीखा है, ध्यान देकर नहीं सुना है। तो वो अब गलत ही एक्सपेरिमेंट करता जाएगा, गलत ही एक्सपेरिमेंट करता जाएगा, उसको रिज़ल्ट केमिस्ट्री की लैब में गलत ही रिएक्शन मिलेगा, गलत ही रिज़ल्ट मिलेगा। चाहे वो 10 साल लगा ले, चाहे वो 20 साल लगा ले। तो अगर आपका प्रोसेस ही अगर आप खुद से ही गलत कर रहे हो, तो उसमें ये विधि में गलती नहीं है, कि हमारी विधि में गलती थी, हरे कृष्ण महामंत्र में त्रुटि है, ये भगवत गीता में त्रुटि है, ये हमारी समझने में त्रुटि हो रही है, कि हम अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, हम गंभीरतापूर्वक श्रवण नहीं कर रहे हैं, हम प्रामाणिक स्रोतों के पास जाकर श्रवण नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें बताई गई हैं, हमने उसको अच्छे से दिल में नहीं उतारा है। हम सुनते तो हैं, लेकिन कॉपी जब बंद होती है, हम भूल जाते हैं। वो चीज़ें नहीं करनी है। और दूसरा मैंने ये चीज़ बताई थी कि वो भौतिक जगत का जो एक एक्सपेरिमेंटल वाली बात है अभी केमिस्ट्री लैब वाली, उसमें क्या होता है, उसमें चैंटिंग में फ़र्क है। जब हम भौतिक दृष्टि से ये चीज़ें करते हैं, चैंटिंग जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और जो आपने केमिस्ट्री में लैब में एक्सपेरिमेंट किया, आप गलत एक्सपेरिमेंट करते जाओगे, आपको गलत ही रिज़ल्ट मिलते जाएँगे, गलत ही रिज़ल्ट मिलते जाएँगे, गलत ही रिज़ल्ट मिलते जाएँगे। लेकिन अगर आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है वो त्रुटियों के साथ भी आप कर रहे हो, गलतियों के साथ भी कर रहे हो, अपराध करते हुए भी कर रहे हो, धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे आपको शुद्ध कर देगा। ये हरि नाम की शक्ति है, भगवान जी का नाम क्योंकि वो दोनों अभिन्न है। भगवान में और भगवान के नाम में कोई फ़र्क है ही नहीं। आप उनको पुकार रहे हो, अगर आप रेगुलर उठ रहे हो, श्रवण कर रहे मतलब रोज़ सुबह उठ रहे हो, 4 नियमों का पालन कर रहे हो और ट्राई तो कर रहे हो, तो भगवान कहते हैं चलो इसको बेचारे को नहीं समझ में आ रहा, फेल हो रहा है ये बेचारा बार-बार, लेकिन कम से कम ट्राई तो कर रहा है ना, प्रैक्टिस तो बेचारा कर रहा है। अब हम अभ्यास करते हैं, तो फिर हम भगवान जी की कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से, तो हरे कृष्ण महामंत्र का रिज़ल्ट अगर आपको नहीं मिलता है, ठीक है? तब भी आपको करना है। तब भी आपको करना है। तो मतलब कि हरे कृष्ण महामंत्र पे हम चले गए बिकॉज़ देखो हमारा जो चैंटिंग सेशन है जिसका नाम है हरि नाम पिल्स, है ना? हरि नाम पिल्स में क्या करते हैं हम लोग चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग से जुड़ी चीज़ें चैंटिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से। तो हमें करना ही करना है, इसका कानून यही है, इसका रूल यही है कि जब भी आप जप करते हो, ध्यान से सुनेंगे सारे। जब भी आप जप करते हो, तो आपका जो मन है वो पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड में क्यों ही ना घूम रहा हो, फिर भी आप जप करते रहिए। ठीक है? पहली बात का जवाब मिल गया कि जप करते वक़्त मन भटकता है। तो आपका मन संपूर्ण ब्रह्मांडों में चक्कर क्यों ना लगा रहा हो, फिर भी आपको जप करते रहना है। जब भी आप जप करते हैं, आपका मन अतीत और भविष्य में भटकता रहता है। आने वाले कल में क्या होने वाला है, पहले मैं ये करता था, ये किया था, वो किया था, उसमें घूमता रहेगा। फिर भी आप जप करते रहिए। जब भी आप जप करते हैं, तो आपका ध्यान श्री कृष्ण के नामों में स्थित नहीं रहता है, फिर भी आप जप करते रहिए। आपको जप करते हुए किसी भी प्रकार के रस का आभास नहीं होता, फिर भी आप जप करते रहिए। आपको विषयी वासनाओं ने घेर रखा है, फिर भी आप जप करते रहिए। आप जप करते हुए अपराध करते हैं, फिर भी आप जप करते रहिए। आप जप करते हुए श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करना भूल जाते हैं, फिर भी आप जप करते रहिए। आप प्रायः देर रात तक जप पूर्ण कर पाते हैं कि जिसकी 16 माला पूरी नहीं हुई है, वो सोच रहा है चलो करनी ही करनी है, बोला हुआ है, रिपोर्ट देनी पड़ती है, 16 करनी ही करनी है, तो रात को कर लेते हैं। इट्स ओके फिर भी आप जप करते रहिए। तो जप जो है वो तो किसी भी हाल में कंप्रोमाइज़ होने वाली चीज़ नहीं है कि आप सोचो कि दिल नहीं लग रहा यार हमको हरिनाम हरिनाम पिल सेशन से हमको फ़ायदा नहीं हो रहा, हरे कृष्ण महामंत्र से हमको फ़ायदा नहीं हो रहा। ग्रुप में जुड़कर हमको इकट्ठे भक्तों के साथ जप करने का फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर भी जप करते रहिए। दिल नहीं लग रहा, फिर भी जप करते रहिए। मन भटक रहा है, फिर भी जप करते रहिए। भगवान की लीलाओं पे ध्यान नहीं जा रहा, फिर भी जप करते रहिए। भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, फिर भी जप करते रहिए। रस नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, फिर भी जप करते रहिए। तो कोई सवाल ही नहीं है इसमें कंप्रोमाइज़ करने का, ठीक है? तो जपा मोटिवेशन भी हो गई आपकी और साथ ही आप लोगों का भगवत गीता का भी हो गया और किसी का मैसेज आया है माताजी जी, जी माताजी। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। थैंक यू सो मच आप सभी का बने रहने के लिए।